Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, we were discussing about the account opening rules, regulation या हम कह सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। उस पर हम डिस्कस कर रहे थे और इस सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक होगा स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक या चेकबुक। ये किस सूरत हाल में ज़रूरत पड़ती है इसकी स्टॉप पेमेंट की, चेक की कब ज़रूरत पड़ती है? जब कभी खुदा न खास्ता हमारी चेक बुक कहीं गुम हो जाए या इंडिविजुअल चेक कहीं गुम हो जाता है। आपकी जेब में चेक है, आपके पॉकेट में है, आपके वैलेट में है या घर में कहीं पड़ा हुआ है, किसी आपने डायरी में रखा हुआ है, तो आपका चेक गुम हो गया है, आपको पता चल गया है, तो आप सबसे पहला आपका काम ये होगा आप अपना चेक को स्टॉप करवाएं बैंक के पास। इससे पहले बैंक ने आपको इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमेशा अपना चेक बुक और अपना चेक संभाल के रखें, अपने लॉकर की में रखें, अपनी पर्सनल कस्टडी में रखें, कभी भी किसी के हवाले ना करें, ना चेक बुक मुकम्मल या इंडिविजुअल चेक इवन किसी के हवाले ना करें। ख़ास तौर पे अगर साइन शुदा चेक है तो फिर तो बिल्कुल ही आपको उसको पूरी उसकी हिफाजत करनी चाहिए। हाउएवर अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से गुम हो गया है चेक, हाँ इसमें एक चीज़ होती है कि लोग बैंक वालों को ये चीज़ ज़हन में मद्देनज़र रखनी चाहिए कि बाद लोग चेक इशू कर देते हैं। बिज़नेस कम्युनिटी में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं, तो हर बंदे की आपको नीयत का पता नहीं होता, तो बैंक में ऐसे लोग भी आ जाते हैं, चेक इशू कर दिया किसी कस्टमर को और उसके बाद बैंक में आकर उसकी स्टॉप पेमेंट करवा दें। तो उस सिलसिले में बैंक को इंतहाई एहतियात से कस्टमर को अपनी मौजूदगी में ये बैंक में आए वो अपना चेक स्टॉप करवा के जाए, ताकि बैंक के पास रिकॉर्ड हो कि उसने खुद स्टॉप करवाया था। कल को उनकी आपस में कोई इशू चलता है या लिटिगेशन में चला जाता है कि तो बैंक को इसमें अपने आप को महफूज समझ सकता है। तो स्टॉप पेमेंट के लिए सबसे पहले तो हम कस्टमर को बताएंगे कि कस्टमर को क्या इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि वे क्या करे। बैंक ऑफिसर की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को ये बात बताए कि जब कभी आपका चेक गुम हो जाता है या आपकी कोई चेक बुक गुम हो रही है तो आपको सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म करने का क्या तरीका होगा? वैलिड तरीका जो है वो ये है कि आप बैंक में जाएँ, बैंक की ब्रांच में जाएँ जहाँ पर आपका अकाउंट है, वहाँ पर आप जाके एक रिटर्न एप्लीकेशन दें, उसमें चेक का नंबर लिखें, अमाउंट लिखें अगर फिल किया हुआ है, अगर खाली है तो फिर आप लिख दें खाली चेक है मेरा गुम हो गया है, तो आप इसको स्टॉप पेमेंट कर दें। बैंक जब आपकी एप्लीकेशन रिसीव करेगा, बैंक उसके ऊपर डेट डालेगा, टाइम डालेगा और उसकी रिसीविंग आपको देगा कि इतने बजे इस दिन फ़लाँ तारीख को मैंने ये आपका स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन वसूल कर ली है। अगर आप किसी दूर जगह पे हैं, आउट ऑफ स्टेशन हैं या कहीं दूर अपने काम पे गए हुए हैं, तो आप हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे बैंक ऑफिसर को या बैंक ऑपरेशन मैनेजर को इन्फॉर्म कर दें कि मैं ये आपको चेक स्टॉप पेमेंट करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन दे दूँगा आके, तो मेरा चेक एहतियातन इसको सिस्टम में स्टॉप पेमेंट मार्क कर दें। तो आप कस्टमर की डिग्निटी, उसके बैक ट्रैक को देखते हुए इस तरह तरीके से भी आप उसके इंटरेस्ट को सेव कर सकते हैं। तो खुदा न खास्ता क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो चेक कहीं से पेमेंट हो गया है। तो जब भी आपके पास स्टॉप पेमेंट के इंस्ट्रक्शंस आती हैं, रिटर्न आए, टेलीफोन पे आए, ईमेल में आए या व्हाट्सएप में आए, किसी तरीके से भी आपको आती है, तो सबसे पहला बैंक ऑफिसर का काम क्या होता है? कस्टमर की जिम्मेदारी तो होगी उसने आपको इन्फॉर्म कर दिया, रिटर्न इन्फॉर्म कर दिया, टेलीफोनिकली इन्फॉर्म कर दिया, ईमेल में इन्फॉर्म कर दिया या व्हाट्सएप के ज़रिए आपको इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद बैंक ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है सबसे पहला काम वो ये करे कि उस चेक को उसके अकाउंट में जाकर चेक करे कि क्या वो चेक पे तो नहीं हो गया। ऑनलाइन में कहीं से भी पे हो सकता है या वो आपको डिलेड इन्फॉर्म कर रहा है, कल का उसका चेक गुम हुआ है, आज बैंक के पास आया है या बैंक को इन्फॉर्म कर रहा है कि मेरा चेक गुम हो गया है। बैंक को तो वो यही कहेगा अभी गुम हुआ है, लेकिन हो सकता है इस दौरान वह कहीं से उसके चेक की पेमेंट हो गई हो। तो सबसे पहला काम बैंक ऑफिसर का ये है कि उस चेक को सिस्टम में जाके उसके अकाउंट में जाके चेक करे कि वेदर दैट चेक हैज़ बीन पेड और स्टिल आउटस्टैंडिंग। जब आपको यकीन हो जाए कि उसका चेक आउटस्टैंड कर रहा है, तो आप उसको सिस्टम में जाके स्टॉप पेमेंट मार्क करेंगे।
उसमें आपको जब आप सिस्टम में मार्क करेंगे तो उसकी डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा। वो टाइम और डेट आपको जब पास जो रिटर्न इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं उनके साथ मैच करना चाहिए। 1-2 मिनट का तो ऊपर नीचे फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये ना हो कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का फ़र्क हो जाए और इस दौरान भी वो चेक पे हो जाए, तो फिर वो बैंक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कस्टमर। तो लिहाजा जो ही आपको चेक रिसीव इंस्ट्रक्शन रिसीव हो तो फौरी तौर पे आपका काम है पहले चेक को चेक करें सिस्टम में जाके कि क्या वो चेक पे हो गया या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फौरी तौर पर आप इंस्ट्रक्शन मार्क करें और उसकी रिसीविंग कस्टमर को दें कि आपका चेक सिस्टम में मार्क हो गया है। जब कभी अगर कस्टमर उस चेक को अनमार्क करवाना चाहता है, स्टॉप पेमेंट कैंसिल करवाना चाहता है, तो उसका प्रोसीजर भी वही होता है कि वो बैंक ऑफिसर के पास आएगा, अपनी एप्लीकेशन देगा कि मेरा गुमशुदा चेक जो है वो मुझे मिल गया है या मुझे याद आ गया है कि मैंने फ़लाँ कस्टमर को इशू किया था, तो आप उसको अब अनमार्क कर दें। बैंक के शेड्यूल ऑफ चार्जेस में स्टॉप पेमेंट के भी चार्जेस होते हैं और स्टॉप पेमेंट कैंसिल करने के भी चार्जेस होते हैं। तो आप बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक, बैंक के शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक उसके चार्जेस काटेंगे, उसके अकाउंट में से चार्जेस लेंगे और अगर FED उस पर एप्लीकेबल है तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी उसमें से कटौती करेंगे। और जब वो मार्क करवाने आएगा तब भी वो जो भी बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक, बैंक के शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक जो चार्जेस है वो बैंक रिसीव करेगा। और ये कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे आप कि आपके बैंक आपके बाज़ औक़ात पर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे स्टॉप पेमेंट चार्जेस या कैंसिलेशन चार्जेस, या बाज़ औक़ात ये होता है बैंक के शेड्यूल ऑफ चार्ज में ये लिखा होता है कि पर इंस्ट्रक्शंस, एक इंस्ट्रक्शन में 10 चेक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, पूरी चेक बुक भी हो सकती है। अगर पर इंस्ट्रूमेंट है तो जितने चेक होंगे उसके मुताबिक आप डिडक्शन करेंगे, और अगर पर इंस्ट्रूमेंट पर इंस्ट्रक्शंस हैं तो एक इंस्ट्रक्शन में अगर 10 चेक भी हैं या पूरी चेक बुक भी है तो वो आप एक दफ़ा ही उसके चार्जेस कटौती करेंगे। ये हमारा सिस्टम में आ गया कि स्टॉप पेमेंट कैसे करनी है, क्यों करनी है, उसको मार्क कैसे करना है और अनमार्क कैसे करना है। ये चीज़ें कस्टमर को भी आप पता होनी चाहिए। आप उसको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं और उसको ये भी कह सकते हैं कि आप बैंक का जो बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको तसल्ली से आप किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। आप चूँकि आपने उसको एक कॉपी देनी होती है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की, तो वो खुद भी उसको पढ़ सकता है। बैंक लायबल नहीं होता कि फिर उसको वो बताए कि ये चीज़ें इंस्ट्रक्शंस हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा अकाउंट स्टेटमेंट, कि कस्टमर का अकाउंट आपके पास खुल गया, उसने अकाउंट ऑपरेट करना शुरू कर दिया। कोई भी अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, उसका BB अकाउंट हो, आसान अकाउंट हो, किसी किस्म का भी अकाउंट है, तो एज़ पर स्टेट बैंक इंस्ट्रक्शंस आपने पीरियडिकली कस्टमर को अकाउंट स्टेटमेंट उसके गिवन एड्रेस पे डिस्पैच करनी होती है। कभी वो खुद भी रिसीव कर सकता है, जो रेगुलर अकाउंट होल्डर्स होते हैं या बिजनेस कम्युनिटी होती है वो मंथली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे अपने अकाउंट स्टेटमेंट रिटर्न एप्लीकेशन दे के रिसीव कर सकती है, या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से दे सकती है जब इतने दिन के बाद, 1 माह के बाद फोर्टनाइटली मुझे मेरी अकाउंट स्टेटमेंट इस मेलिंग एड्रेस पे या इस एड्रेस पे, ईमेल एड्रेस पे मुझे डिलीवर कर दें, तो हम उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ बैंक की अपनी जिम्मेदारी ये है कि बैंक अमूमी तौर पे हर बैंक के अपने अपने इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है। फ़र्ज़ करें कि हम कह सकते हैं कि 10,000 की इंस्ट्रक्शन है कि 10,000 से ऊपर जिस अकाउंट में बैलेंस है तो उस अकाउंट होल्डर को 30 जून और 31 जुलाई, 31 जनवरी, 31 दिसंबर के बैलेंसेस आप कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे, और उसके लिए जो गिवन टाइम पीरियड है स्टेट बैंक इंस्ट्रक्शन के मुताबिक विदिन 1 मंथ आप उसको इन्फॉर्म करेंगे। तो जैसे आप 30 जून गुजरने के बाद 31 जुलाई से पहले आप उसको अकाउंट स्टेटमेंट डिस्पैच करेंगे, या 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी के से पहले आप उसको उसके एड्रेस पे जो बैंक के पास पोस्ट एड्रेस है उस पर आपको डिस्पैच करेंगे, उसको डिलीवर करेंगे उस पीरियड की अकाउंट स्टेटमेंट। जब आप उसको डिस्पैच कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि बाज़ कस्टमर कोल्ड मेल की इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि मेरे जो है किसी किस्म की कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो मेरे इस एड्रेस पे आपने नहीं करनी। तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जिन लोगों ने होल मेल करवाई होती है उनको आपने अकाउंट स्टेटमेंट उस एड्रेस पे नहीं भेजनी। अदरवाइज़ आप 6 माह की स्टेटमेंट जो है 30 जून और 31 दिसंबर के बैलेंसेस की अकाउंट स्टेटमेंट उसको कस्टमर के एड्रेस पे डिस्पैच करेंगे।
और 10,000 से नीचे जो है अमाउंट उसको साल में एक दफ़ा 31 दिसंबर की आप उसको अकाउंट स्टेटमेंट 1 साल की डिस्पैच करेंगे। इसके अलावा अगर कस्टमर खुद अपने अकाउंट स्टेटमेंट लेना चाहता है तो अपने इंस्ट्रक्शन देगा, रिटर्न एप्लीकेशन देगा, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन देगा और फिर वो अकाउंट स्टेटमेंट जो आप उसको हैंड ओवर कर रहे हैं उसके पर अकाउंट स्टेटमेंट आप उसके चार्जेस होते हैं वो बैंक अपने शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक कस्टमर के अकाउंट से वो चार्जेस डिडक्ट करता है। ये बैंक की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि बैंक कस्टमर को लाजमी 6 माह के बाद या साल के बाद जो भी एप्लीकेबल है उसको उसके एड्रेस पे अकाउंट स्टेटमेंट जितनी ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट हुई हैं उसकी डिटेल उसको डिस्पैच करे ताकि कस्टमर अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो बैंक को इन्फॉर्म कर दे। और बैंक ने ये भी लिखा होता है कि अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो आप फौरी इन्फॉर्म करें। अगर इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट के जो भी ट्रांजैक्शन आपकी हैं वो वैलिड है, करेक्ट है और आप उससे एग्री करते हैं। आज का सेशन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको डिलीवर किया जाएगा इंशाअल्लाह।